आपकी जानकारी के हिसाब से पूछा जाए दोस्तों कि जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क होता है, तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि इंसान में और जानवर में क्या फ़र्क होता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, जानवर वही होता है जो कि बच्चे पैदा इंसान करता है तो बच्चे पैदा जानवर भी करता है, और बड़े हो जाने के बाद जानवर अपनी माँ बहन को किसी को नहीं समझता है, और इंसान माँ बाप बहन भाई हर एक रिश्ते को समझता है और जानता है, उनको परखता भी है। यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये इंसान है और ये जानवर हैं। अगर ऐसी ही हरकत कोई इंसान अगर करता है जो कि इंसान का रूप धारण करके जानवर जैसी हरकत करता है, तो उस इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं हो जाता है। आज की सच्ची घटना में भी दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि एक इंसान अपनी सगी बहन के साथ में ही ऐसा दुष्कर्म कर देता है जिसके साथ उस पूरी बहन को आत्महत्या करनी पड़ जाती है। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, और आज फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह है भारत की राजधानी से जुड़ा हुआ एक प्रदेश पड़ता है हरियाणा, और हरियाणा के एक जिला लगता है पलवल। पलवल में रहने वाली एक 17 साल की लड़की नेहा, जिसका नाम नेहा रहता है, और वह 10वीं की छात्र रहती है। दिखने में बेहद खूबसूरत रहती है। तो वह स्नान करने के लिए जब सुबह सुबह के लिए जाती है तो उसके कुछ भाई रहते हैं जो उसका वीडियो शूट कर लेते हैं, और इसी वीडियो के माध्यम से उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम था, दिसंबर के महीने में लास्ट का समय, जब नेहा एक दिन काम करते करते पेट पकड़कर बैठ जाती है और बुरी तरीके से रोने के लिए लग जाती है। तभी उसकी माँ मौके पर आती है और उससे पूछती है कि बेटा आखिरकार क्या बात हुई है। तभी नेहा रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसे मैं आपको बताऊंगी, तो आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम मत लगाना, मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, पर मेरे साथ में दूसरे लोगों ने बहुत बड़ा अत्याचार किया है। तभी माँ उसको दुलारते हुए फुचकारती हुए कहती है अपनी बेटी से कि नहीं बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत ख़राब है, पहले हम तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ जाने के बाद हमें तुम सब कुछ साफ साफ बता देना। दोस्तों, होता ऐसा ही है कि उसके जो माता पिता रहते हैं उस नेहा नाम की लड़की को नज़दीक हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और वहाँ पर जब उसका चेकअप किया जाता है, उसका जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो उसमें मालूम चलता है कि नेहा जो 17 साल की लड़की है, जो कि नाबालिग थी अभी, और वह प्रेग्नेंट है, उसके गर्भ में 4 महीने का बच्चा पल रहा था। दोस्तों, जब इस पूरी उसकी बीमारी की रिपोर्ट उसके माता पिता के सामने आई, डॉक्टरों के सामने आई, तो उसके माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाते हैं, और अपनी बेटी को बार बार माँ पूछने के लिए लग जाती है कि कल मुही तू कहाँ पर काला मुँह करवा कर आई है, किससे के साथ तूने ऐसा काला मुँह किया है। तभी लड़की रोते हुए कहती है कि माँ, ऐसी ऐसी बात है कि अपने जो चाचा का लड़का है जो अमित है, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म किया है, और उसका छोटा भाई गौरव है, उसने भी मेरे साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म किया है। नेहा को जब लेकर पुलिस वाले, जो माता पिता रहते हैं उसके नेहा के, तो उन दोनों माता पिता अपनी बेटी नेहा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद नेहा का पूरी बात पुलिस वालों के सामने रखने के लिए कहते हैं। नेहा रोती हुई जब पुलिस वालों के सामने अपना पूरा वक्तव्य रखती है दोस्तों, जब उस समय पुलिस वाले भी इस घटनाक्रम को सुन रहे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आखिरकार सगेर भाई एक अपनी बहन के साथ में ऐसा दुष्कर्म कैसे कर सकते हैं। नेहा सुनाती है दोस्तों कि सर, मैं नहाने के लिए गई थी, एक दिन अचानक गेट खुला छोड़ गई थी, तभी मेरे एक छोटा भाई अमित है, चाचा का लड़का, जिसने मुझे नहाती हुई देख रहा था, तो मैंने उसको उस समय डांट के वहाँ से भगा दिया, वो भाग गया। पर दूसरा दिन आया, वहाँ पर दूसरे दिन ऐसा ही होता है दोस्त कि मैं नहाने के लिए गई थी, तो पता नहीं अमित और उसके छोटे भाई गौरव ने कब आकर मेरा एक वीडियो शूट कर लिया, और यहाँ पर भी दोनों भाई भी प्लानिंग करते रहते हैं कि आखिरकार नेहा के साथ में शारीरिक संबंध कैसे बनाया जाए, उसके साथ में सेक्स कैसे किया जाए। तभी लोग उन दोनों के दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना हम इसका नहाते हुए वीडियो शूट कर लेते हैं, और वीडियो शूट करने के बाद हम इसको ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि नेहा हमारी बहन है और हम इससे प्यार से कहेंगे तो ये हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार कभी नहीं होगी। दोस्तों, अपना खुरापाती दिमाग चलाते हैं दोनों भाई, और उस नेहा का नहाते हुए वीडियो शूट कर लेते हैं, और वीडियो शूट करने के बाद उस नेहा को उस वीडियो दिखाया जाता है।
तभी उसमें जो अमित नाम का लड़का कहता है कि अगर तुमने हमारे साथ ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारा ये वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर डाल देंगे, जिससे तुम्हारी बदनामी हो जाएगी और तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी। दोस्तों, नेहा नाबालिग थी, छोटी उम्र थी उसकी, बेचारी नहीं समझ पाती है। वो आखिरकार उन दोनों हवसी दरिंदों की बात मान लेती है और दोनों भाई बारी बारी से उसके सारे साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए लग जाते हैं, बारी बारी से उसका बलात्कार करते थे। अब जब भी समय मौका मिलता है, जब भी टाइम निकलता है दोनों भाइयों को, वो नेहा के घर पर जाते हैं और नेहा को दबोच लेते हैं और उसके साथ में दोनों भाई बारी बारी से बलात्कार करते रहते हैं। अब इसी के बीच में एक समय आता है दोस्तों कि नेहा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका पेट दर्द करने के लिए लग जाता है। तब उसके माता पिता उसको ले जाकर नज़दीकी अस्पताल में जाते हैं और जब उसकी रिपोर्ट आती है जो उसके चेकअप की, तो रिपोर्ट के माध्यम से जब खुलासा होता है तो पुलिस वाले उन दोनों अपराधियों को अरेस्ट कर लेते हैं, जो कि बालिग थे। एक की 20 साल उम्र थी और एक की 21 साल उम्र थी। उन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है और लड़की को कहा जाता है कि लड़की ने इसी सदमे में आकर सुसाइड कर ली है। इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना और आपको जागरूक करना है। उन बहनों को भी, उन माताओं को भी सचेत करना और जागरूक करना है जो कि ऐसे क्राइमों में फंस जाती हैं आकर। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने नज़दीकी, अपने सहयोगियों के साथ में, जहां पर लोग बाग इस वीडियो को देखकर ऐसी होने वाली घटनाओं से सावधान हो सकें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी, क्राइम की घटना के साथ दोस्तों। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।